प्रधानमंत्री नौकर तक का हमको क्या वो आते है, नौकर तो है हम जानता है, तो नौकर हमको हुआ है उनका हम ही न भेजा है, हम जानता है जखनी चाहेंगे तो उड़ाएंगे, नहीं तो नीचे उनको गिरा देंगे। राम मंदिर हुआ, अच्छी बात है, राम मंदिर के अगल बगल वो तो यूपी को फायदा हुआ बेसिकली। बिहार को क्या आपने दिया? हमने तो 40 सीटें आपको दी, हर बार मैंने भर भर के झोली आपको दिया है, आपने मुझे क्या दिया है? ये एक इम्पोर्टेंट सी बात रह जाती है। हमारे देश में काम तो हो रहा है ठीक है, लेकिन हम लोग के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा लगा रहा है। मेरे लिए आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं, रोजगार में जीरो है। हम युवा हैं तो सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे, रोजी रोटी की बात करेंगे, रोजगार जीरो है। आप क्या हमको बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैंने चावल आपको फ्री कर दिया, तो कहाँ से भक्ति? मैं किसान हूँ, आपके अनाज भंडारण को भर दिया, इसकी बात कोई करता नहीं है। 2 किलो तब डीलर साहब SDO साहब मिल के खाते हैं, डीलर के हेड सुपरटेंडेंट SDO होता है, अनुमंडल पदाधिकारी भी दोनों मिल के खाते हैं। आप कहते हैं कि पैसा दीजिए मुर्गा के पढ़ाई, मुर्गा के लिए पैसा दीजिए। हाँ पैसा दीजिए मुर्गा का। खाता है कि अनुमंडल? अनुमंडल में बोलता है डीलर, तो पूछिए किसी जनता से, झूठ बोल रहे हैं तो हम। बहुत बड़ी बात है तब तो ये। हाँ ये बहुत है, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री 5 किलो दे रहे हैं, अभी 3 किलो हो जाता है। नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ पालीगंज विधानसभा के दरियापुर अनंत गांव में। ये गांव पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं यहाँ पे लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानूंगा कि चुनावी क्या मुद्दा है उनका, किस मुद्दे पे वो इस बार वोट कर रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? नाम तो टुनटुन पासवान है। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? चुनाव में मोदी जी। मोदी जी क्या काम किए हैं मोदी जी 10 साल में? जो चीज़ कर दिए हैं। हाँ, काम तो उनका दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाइए। काहे नहीं, अभी जम्मू में 370 धारा हटा ही दिए, तो एक तो फर्स्ट बार राम मंदिर बना ही दिए, तो काम तो देख ही रहा है आदमी। राम मंदिर और 370 हटाने से आम लोगों को क्या फायदे हुए? पहले तो राम मंदिर बनने से हिंदू का फायदा हुआ, जितना भी हिंदू था तो सब जागरूक हो गया। हिंदू को क्या फ़ायदा हुआ मंदिर बनने से? फ़ायदे तो कुछ गिनाइएगा ना आप। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? जब मंदिर बन गया तो भगवान का सबको ही नाम ले रहा है। जिस दिन से मंदिर हुआ है तो आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। इसका पहले भी आप काम किए हैं। अभी आपका तीसरा चुनाव होने वाला है, अबरी भर तो मोदी जी का ही जरूरी है। अभी मोदी जी का अगला बार सोचा जाएगा? अगला बार जो योगी रहेंगे कहीं, लेकिन बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी की सरकार है। आपका क्या नाम हुआ? वही राम मनोज वर्मा। अच्छा, आपका क्या कहना है चुनाव पे? हम लोग कहना है कि इस बार भी मोदी ही बनेगा। मोदी ही बनेगा। क्या मुद्दा है मोदी को वोट डालने का? मुद्दा जो बताया ना, ये वही मुद्दा है। सेम मुद्दा है दोनों लोग। हाँ, एक ही जगह के रहने वाले हैं क्या? हाँ, एक ही जगह के रहने वाले हैं। हाँ। सुबह से शाम तक। अच्छा, इसीलिए दोनों लोग पूरा मन बना लिए हैं। मन है कि वही चलेगा। हाँ? जो ये करेंगे वही करेंगे। ना ऐसा थोड़ी है, माने दोनों का मन मिल रहा है तब तक चल रहा है, कि अब नहीं मन मिलेगा तो थोड़ी चलेगा वो। खाली वो वोट के मामले में मन मिल रहा है। हाँ, ये सब मामले मिल रहा है। क्या नाम है बाबा? नाम तो हमको कमलोज यादव हुआ है। क्या लगता है चुनाव में 400 पर जाएंगे मोदी जी? चुनाव तो सब प्राकृतिक का दिन है, तो भाग बतला सकता है। चुनाव प्राकृतिक का दिन है? जी हाँ, ये ऐसा होता है कि देने जाते हैं, किसी को अचल भेज देता है किसी में। हमारे देश में काम तो हो रहा है ठीक है, लेकिन हम लोग के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा लगा रहा है। कर्ज लग गया है। कर्ज हम लोग बताइए, हम लोग के देश पर हर साल कुछ न कुछ कर्ज आ रहा है। हम लोग के यहाँ इतना पैदा फसल हो रहा है, पता नहीं लग रहा है। किसके साथ हैं आप इस बार, कांग्रेस के साथ कि बीजेपी के साथ? अरे ऐसे तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी काम किया है आपके क्षेत्र में? अरे काम करे या तो ना करे। काम नहीं भी करेगा तो भी बीजेपी को ही वोट ना, वो कैसे होगा? आदमी तो देखेगा काम करे कि ना करे। ना वो तो है, देखल जाएगा। अब अभी टाइम है, अभी मतदान जो है आदमी का मिनट मत फिरते रहता है। क्या नाम हुआ? ऐसे तो नाम मेरा सुमित नंदन सिंह हुआ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? और रहने के लिए तो हम पालीगंज दरियापुर अनंत। पालीगंज जी। पाटलिपुत्रा संसद। हाँ, पाटलिपुत्र संसद। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है इस बार चुनाव में चाहे जो हो वो तो जनता तय करेगी, हम पहले से। लेकिन इस बार मैं राजद के साथ, आरजेडी हमेशा भारतीय है, तो हम उसके साथ हैं इस बार। क्या कारण रहा है आपस, क्या नाराजगी है बीजेपी से? 10 साल से आपके सांसद हैं यहाँ पे। संसद का कार्य क्या होता है? संसद का कार्य ये होता है कि लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, काम करना। ये नहीं कि घूम घूम के इनके यहाँ, ये घूमने वाली जो पॉलिटिक्स होती है उसका मैं खिलाफ हूँ। घूम के आ जाने से उससे मेरे को पर्सनली क्या चेंजिंग आया? हम एक युवा हैं,
राम मंदिर हुआ, अच्छी बात है, राम मंदिर के अगल बगल वो तो यूपी को फ़ायदा हुआ बेसिकली। बिहार को क्या आपने दिया? हमने तो 40 सीटें आपको दी, हर बार मैंने भर भर के झोली आपको दिया है, आपने मुझे क्या दिया है? ये एक इम्पॉर्टेंट सी बात रह जाती है। मैं युवा है तो आपने क्या दिया है? मेरे लिए आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं, रोजगार में जीरो है। हम युवा हैं तो सबसे पहले हम रोजगार की बात करेंगे, रोजी रोटी की बात करेंगे। रोजगार जीरो है। आप क्या हमको बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैंने चावल आपको फ्री कर दिया, तो कहाँ से भक्ति? मैं किसान हूँ, आपके अनाज भंडारण को भर दिया, इसकी बात कोई करता नहीं है। आप चावल दे दिए, मेरे ही चीज़ को मुझे दे रहे हैं और कहते हैं कि उसका आभारी। किस बात की आभारी है भाई? फ्री में 5 किलो चावल दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मत दीजिए ना फ्री में, हमें रोजगार दे दीजिए, हम 50 किलो खरीद लेंगे ना। आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो 5 किलो फ्री के लिए तो हम लाइन लगेंगे ही ना। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब लोग अपना अपना रोजगार करें, रोजगार देने। क्या रोजगार खोल लें? पकौड़ा तलने के लिए तो कहते हैं लगा दें रेहड़ी। आप ये कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए मैं रेहड़ी लगा लूँ। मैं BA MA कर गया हूँ। मोदी जी आपका तो सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है, आपका ना सर्टिफिकेट का पता चलता है, न MA है भी, कुछ तो सर्टिफिकेट दिखाते भी नहीं है। लेकिन कहते क्या हैं कि आप रेहड़ी MA BA कर लिए हैं तो रेहड़ी लगा लीजिए। आए दिन हर चीज़ को आप प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। मैं देने के खिलाफ भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन केवल प्राइवेटाइज़ करना इसका मैं खिलाफ हूँ। हमेशा गवर्नमेंटाइज चीज़ों में ही आम जनमानस को फ़ायदा हुआ है। पूरा मन इस बार कन्फर्म है कि आरजेडी के साथ ही हैं इस बार, क्योंकि मैंने भी रामकृपाल यादव को 10 साल देकर देखा है। अब वो उसके बाद वो थोपना चाह रहे हैं अपने बेटा को, अगली जनरेशन को। फिर मुझे उनको 10 साल झेला, 10 साल उनको झेला, फिर उनको भी झेलेंगे। तो जब झेलना ही है तो हम आरजेडी को एक बार झेल के देखते हैं, शायद कुछ बदल जाए। आरजेडी को तो इससे पहले 15 साल झेले हैं ना। क्या 15 साल? हाँ झेला हूँ। 15 साल तो मैंने आरजेडी के सर जी झेल लिए उसको। हाँ। नहीं, मान लीजिए एक बात। हाँ। मैं सिर्फ क्या बोले आप? 15 साल में हमने आरजेडी के भी देख लिए सरकार विधानसभा का, तो उसमें तो कुछ किए नहीं, और नहीं हुआ तो जहाँ तहाँ मर्डर करवाया। मर्डर करवाया आरजेडी। अभी तो बहुत निश्चिंत है कि आदमी खीरी मोड़ जाने के लिए सोचने की जरूरी नहीं पड़ रहा है, चल जा रहा है। पहले तो खीरी मोड़ भी नहीं आदमी पहुंचता था। आप कह रहे हैं कि मौका दे करके एक बार देखें, ये तो कह रहे हैं कि 15 साल हम मौका दे करके देखें। मान लीजिए कि हमारे पिताजी कोई गलती किए होंगे, मेरे पिताजी सपोज है नहीं, लेकिन सपोज उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होगा, तो क्या हमारा अधिकार छीन जाता है कि मैं आईएएस न बनूं सिर्फ इसलिए कि हमारे पिताजी ने मर्डर किया है? ये तो कहीं का जायज़ नहीं है। ये जस्टिस तो नहीं हुआ ना, इनजस्टिस हुआ मेरे साथ। फिर हमारे दादाजी कुछ अगर किए होंगे, उसको लेकर मेरे पौराणिक चीज़ों को लाकर मेरे से कहा जाए कि तुम, तो उससे मेरा क्या लेना देना? लालू यादव तो आज नहीं कर रहे हैं ना सर, गवर्नमेंट में नहीं ना है, वो तो लगभग संन्यास ले चुके हैं। ऐसा कहाँ है? तेजस्वी यादव की तो सरकार नीतीश कुमार के साथ चली, गठबंधन की सरकार थी। किसका मर्डर हो गया हमको बताइए? कहाँ हुड़दंग हो गया? खीरी मोरी कह रहे हैं नहीं जाते थे क्या? आज से पहले जब बीजेपी की सरकार से पहले क्या खीरी मोर नहीं जाते थे हम? सरकार से पहले ही के बात हो रहा है ना। मैं आज का बीजेपी की सरकार से पहले नहीं जा पा रहे थे। नहीं जा पा, कहाँ से रहते हैं? कहाँ अभी जो 2-4 महीने अभी तो हमने खुद अभी बीजेपी के सरकार में है, तो सुख से नींद हमको मिल रहा है। नहीं मुझे हवा भी सुख से ही मिल रहा है ना, तो घड़ी सबके तो प्रतिबंधी था। अभी सुख से सो रहे हैं एकदम बिंदास। पहले क्या दिक्कतें थी? पहले दिक्कत था कि राजा गरमवीर से ना। हाँ। एकदम बताइए, कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप निश्चिंत क्यों नहीं सोइएगा? क्यों नहीं सोइएगा? आप बीजेपी की सरकार है इसलिए सो रहे हैं। आप युवा हैं और आप निश्चिंत हैं, आप सो रहे हैं, तो बताइए आप कैसे युवा हैं? आप युवा हैं और निश्चिंत सो रहे हैं तो कैसे युवा है? आपके पास रोजगार है ही नहीं तो करिएगा क्या? सुतबे ना करिएगा? 5 किलो अनाज मिल रहा है, खा लीजिए, सो जाइए। यही ना गवर्नमेंट हमें सिखा रही है, और क्या हमें गवर्नमेंट सिखा रही है? अनाज तो आपका कांग्रेस भी देता था पहले। बीजेपी की सरकार नहीं रहना नहीं, इतने ढिंढोरे नहीं रहना चाहिए। आइए इधर आइए, बैठिए। बीजेपी का सरकार नहीं रहना चाहिए सर। क्या दिक्कतें हैं बीजेपी की सरकार में, क्या हो रही है? इसलिए कि बीजेपी जो है, हम लोग को पहले से भी राशन मिलते रहता था। बीजेपी आए हैं तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के रीजन में ही मतलब कि हमको राशन मिल रहा है और उन्हीं के राशन से मतलब हम जी खा रहे हैं, चाहे पल रहे हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। यदि उनको कुछ करना है तो रोजगार दें। बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मतलब पूरे भारत में, पूरे मतलब गांव गलियारे में जो रहने वाला भी व्यक्ति है
उसको मतलब रोजगार होना चाहिए। यहाँ आज पूरे दिन रुक के 300 रुपया भी नहीं कमा पाता है। यहाँ एक अंश बीजेपी का सरकार बना है आपका कि एक अंश राज्य आपको मतलब कि रोजगार देगा? एक अंश तो बना केंद्र नहीं में है तो पूरा सरकार। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से है। हाँ तो केंद्र में ना है, यहाँ घर फूटा हुआ है, घर में अभी सरकारें नहीं है, दूसरे जगह सरकार बना रहे हैं, तो कहाँ से आप फायदा पाइएगा? अरे भाई तो इसके लिए आपको ना सोचना चाहिए, घर नहीं बना है तो बाउंड्री काहे मारे फिर रहे हैं? 5 बीघा नहीं 5 बीघा में 1 मिनट 5 बीघा में बाउंड्री मार लिए और घरे आपका फूस का है, तो घर ना पहले हम बनाएंगे। और दूसरी बात, हमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हर बात का हो हल्ला। अच्छा, आप कहे कि हम हर आरजेडी बात के साथ हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन जो मैं RJD के प्राइम साथ- मिनिस्टर की चेहरा अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्या कर लगता लेंगे है? जी, कर लेंगे जी। कौन बन उसके पहले दिल्ली में नहीं किया था बीजेपी ने, इलेक्शन बाद कर लेंगे जी। ऐसा कई जगह उन्होंने कहा है डिक्लेयर किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री आपके हिसाब से? राहुल गांधी हैं, उसके लिए बहुत उम्मीदवार, और जिस मेहनत से और उनमें जो परिपक्वता आ रही है, उनमें जो मैं ये नहीं कह रहा, परिपक्वता आ रही है, लेकिन हाँ, काफी आई है, उन्होंने चेंज किया है। प्रधानमंत्री को परिपक्व होना चाहिए। हैं उसके लिए हैं। लेकिन आज भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि मैं आज भी बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ, विदेशों में घूमता हूँ, यहाँ से सीखता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ। हमारे राहुल गांधी भी सीख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सीखना तो कहे हैं गांधी जी ना कि सीखना तो मरते दम तक आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। सीखने में मैं 50 वर्ष दे दिया गांधी सरकार को। 50 साल राज किए ना मेरा देश पर, तो सीखने ही में ना राज किए। मैं 10 साल ही राज कर रहा हूँ, तो अभी कर रहे हैं कि अभी आपने सरकार क्या नहीं कर ठीक दिया? 10 साल में उसके लिए तरक्की आपका क्या नहीं आपका इनिशिएटिव क्या रहा? आपका अपना क्या रहा? उसकी बनाए हुए पेडेस्टल को आप खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एम्स आपने दिया, नेहरू का दिया हुआ, IIM बड़ी इंस्टीट्यूशन से लेकर देश को। कभी 1-2 एम्स हुआ करते थे, आज देखिए बिहार में 3-3 एम्स। नहीं, ये सोचना भी चाहिए ना बीजेपी को कि जिस नर्मदा रिवर फ्रंट पर पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बना दी गई है, ये बताने के लिए कि नेहरू नीचे थे, तो ये सोचना चाहिए कि रिवर फ्रंट को बनाने वाले ही नेहरू थे। ये सोचना भी तो चाहिए इंसान को। आपके हिसाब से पटेल की मूर्ति नहीं बननी चाहिए? तो बननी चाहिए, लेकिन ये सोच कर मत बनाइए कि पटेल को ऊंचा करने से नेहरू का कद कभी नहीं ऊंचा हो सकता, कभी नहीं। मेरा ये कहना है कि किसी को ऊंचा करने से किसी का कद नीचा कर, किसी का पिताजी अगर उसका कद कम है तो बेटा कभी भी बाप से अगर लंबा हो गया तो वो ऊंचा हो जाएगा, हमेशा वो रहेगा बेटा और ये रहेगा बाप। आपकी मानसिकता क्या रही है? मानसिकता है कि पटेल की मूर्ति को ऊपर कर देते हैं, तो उससे नेहरू की मूर्ति नीचे कैसे हो सकती है? उनके मान सम्मान और जो गरिमा जो उनमें एक वो उनकी सोच जो दर्शाती है, उसको आप कम नहीं कर सकते किसी भी कारण से। अच्छा, उम्मीद है कि यदि इस बार सरकार बदलती है तो काम होगा, और क्या काम होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे बड़ी तो रोजगार का, सबसे जो इम्पोर्टेंट है रोजगार होना चाहिए। एक काम भी होना चाहिए, क्योंकि 10 साल उनका भी हो गया। बीजेपी सरकार में जो है 10 साल हो गया, कुछ नहीं। गांव में कहते थे कि नली बन जाएगा, गली बन जाएगा, रोड बन जाएगा, प्रधानमंत्री योजना से ही जुड़ जाएगा, रेलवे लाइन मतलब बिहार में हो जाएगा। आज तक ले उसका मतलब कुछ नहीं है। बना रहे हैं, तो बंगाल में तो बना रहे हैं, जापान में तो बना रहे हैं, दूसरे जगह में, मतलब बिहार में तो कुछ नहीं है सर। बिहार में कुछ नहीं है। बिहार का इतना, जितने भी मतलब शिक्षित IPS IAS जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं जो बिहार के हैं, और बिहार को ऐसा स्थिति करके छोड़ दिया गया है और बदनाम कर दिया जा रहा है कि लालू यादव के रीजन में मतलब कि मार हुआ, तो मतलब हमारे रीजन में मार नहीं हुआ। ऐसे मतलब मार धार या कुछ भी ऐसे काहे हुआ, क्यों हुआ, इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। एक बार उनको सरकार बन गया, बस बात खत्म हो गया कि मतलब कि हम क्या हैं क्या नहीं है। क्या नाम है? रामाधार यादव। रामाधार यादव। हाँ, यादव जी हैं। हाँ यादव जी। क्या है चुनावी मुद्दा, क्या है इस बार? चुनाव मुताबिक यही है कि हम लोग भाजपा के राज में प्रधानमंत्री भेजते हैं, वहाँ से 5 किलो, और डीलरशिप अभी 3 किलो हो जाता है। यही तो मुद्दा है कि खाने के लिए भोजन आता है, बीच में कहा जाता है डीलर। और हाँ, डीलर 5 किलो से 3 किलो हो जाता है। हाँ, 3 किलो करता है और कहता है कि बोड़ा में गया। यही तो दशा होता है। हाँ, 3 किलो तो जोखा जाए, वहाँ से चलता है 5 किलो। एगो परिवार पर 1 किलो करता है राशन। यहाँ तो पूछा जाए लोग से, जनता से, डीलर का यही नीति है। और SDO साहब के घूस देता है। कौन खा लेता है 2 किलो? 2 किलो का डीलर साहब SDO साहब मिल के खाते हैं। डीलर के हेड सुपरिटेंडेंट SDO होता है, अनुमंडल पदाधिकारी भी दोनों मिल के खाते हैं। अब कहते हैं कि पैसा दीजिए मुर्गा के पराई, मुर्गा के लिए पैसा दीजिए। हाँ, पैसा दीजिए मुर्गा का। कहता है कि अनुमंडल अनुमंडल में बोलता है डीलर, तो पूछिए किसी जनता से, झूठ बोल रहे हैं तो हम
बहुत बड़ी बात है तब तो ये। हाँ ये बहुत है, ये वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री 5 किलो दे रहा है, यहाँ भी 3 किलो हो जाता है। विकलांग हम लोग हैं, तो विकलांग के बोला कि 1000 का महीना देंगे, लेकिन अभी ले प्रधानमंत्री से कोई चिट्ठी नहीं मारा। हाला हो जाता है अखबार में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है 1000। आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, 400 तो मिलता है जो मिल रहा था, जो 30 रुपये का महीना लेने वाले हो। 400 से क्या होगा? यह बिहार का स्थिति है। भाजपा के काहे के लिए वोट देंगे हम लोग? ये दशा करता है कि राशन हो सकता है कि वो राशन खत्म कर देगा। फ्री में तो वही दे रहे हैं बीजेपी दे रहे हैं, या 5 किलो कर रहे हैं, या 3 किलो घरे मिल रहा है, तो हम काहे ला वैसा नौकरी करेंगे? दूसर नौकर के न बैठाएंगे? दूसर को बैठाइए, काहे न बैठाएंगे? नहीं करते। नौकर है प्रधानमंत्री नौकर तक का हमको क्या वो आती है? नौकर तो है, हम जानता है तो नौकर हमको हुआ है, उनका हम ही न भेजा है। आप बैठाए हैं? हाँ हम ही बैठाए हैं, लेकिन नौकरे हमको हैं। आपके जानने में हमको रक्षा में हुआ है, हम नौकर उनकर थोड़े, हमको वो नौकर हैं। हम जानता हैं, जखनी चाहेंगे तो उड़ाएंगे, नहीं तो नीचे उनको गिरा देंगे। इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हाँ इस बार परिवर्तन होगा तब सुधरेगा। इका ये देखिए राशन के दशा, गरीब आदमी क्या भोजने का हार नहीं है। इका मिट्टी के कान में पास के अमित नौकरी न लगा, बेरोजगार है। आकार है कि विकलांग के नाम पर लूट कर रहा है, हमनियों को तो खा जाता है पैसा। क्या नाम है भैया? उत्तम कुमार। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? अरे हम लोग तो बीजेपी वाद कैडेट आदमी हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है रामकृपाल यादव जी हैं, वो कोई काम का आदमी तो है नहीं। वो रामकृपाल यादव एक तरह से भोज कृपाल यादव हो गए हैं। बर्थडे मनाना है तो पहुँचेंगे, लेकिन एगो एम्स में आप फ़ोन कीजिएगा कि एक बेड चाहिए तो उसके लिए फ़ोन नहीं उठाएगा, वो नहीं आएगा। हम एक हाल ही के बात है कि हम एक रिलेटिव को हम वहाँ पर ही फ़ोन किए थे कि बेड चाहिए। 4 घंटा उसने आदमी हमको अथी किया, 4 घंटा वेट कराया, लेकिन उसे बेड का आशा नहीं रखे। और इतलाल जी से हम फ़ोन कराए तो 5 मिनट में काम हुआ, समझे। तो हम तो भाई इस बार राजद की तरफ झुकेंगे। राजद? हाँ इस तरफ। इससे पहले किसके तरफ थे? इसके पहले तो हम रामकृपाल जी की तरफ थे, ठीक ना। और अब तो बात है कि भाई सेंट्रल में सरकार तो चाहिए नरेंद्र मोदी का ही, भले राज्य में राजद का हो, राज्य में राजद का हो वो अच्छा है, लेकिन केंद्र में होना चाहिए नरेंद्र मोदी का। और हम लोग के पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों ये दोनों अंतर के कारण बिहार में राजद की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार? यहाँ बेटर फील होता है, अगर राजद आ जाए ना तो बेटर फील होगा, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी होना चाहिए। लेकिन रामकृपाल जी किस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, इधर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो बीजेपी का है, अगर आराम में आप हरा के दिखा दीजिए तो जाने काम किया है तब ना लोग सभी वर्ग का लोग वहाँ वोट दे रहा है। यहाँ तो कुछ तरह का कोई बात है, कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। रामकृपाल जी कर क्या रहे हैं बताइएगा ना। कोई आदमी से पूछिए, अगर उनका इंदिरा आवास मिला होगा तो पूछिए, तो क्या वो लोग टाइप के हैं ना, इंदिरा आवास मिला है जी, इंदिरा आवास सबको मिल गया है। फ़ोन कीजिए, नहीं कभी अवेलेबल होंगे तो अवेलेबल होंगे। आपका शादी है, बर्थडे है, वो आके वहाँ अथी काटने के लिए पहुँच जाएंगे, रिबन काटने का काम करेंगे। ठीक है। क्या बाबा अब की बार 400 पार हैं? हम वोट देते हैं राजद के, उसी को वोट देंगे। आया है जगह में रामकृपाल दिया है, कोई पैसा चल गया है, जल बाकी है 3 साल से। अभी गांव पानी पिया है, पूछेगा सो तो गांव के पानी पिया है। 2000 खर्चे हो गए। ये पैसा कहाँ गया? कौन दिया पैसा? ये पैसा कहाँ गया? ये पूरा गांव के ज़्यादा पानी नहीं पिया है। 500 माला में खर्चा रामकृपाल जी आए थे अभी। हाँ क्या किया है पूछिए। बीजेपी करी अब की बार 400 पार। चाहे तो हारे या जीते, हम तो वोट देंगे उसी को। किसको? राजद को। हाँ जी एकदम पूरा करा देंगे। हाँ चाहे सब उसी को सब किया धरती पर सब। हाँ क्या हुआ? सब जात के बोलने के लिए, सिखलाने के लिए उसी को राज है। आज भले कहे कि हम महेंद्र यादव रजा पुरानन जातिवाद कर रहे हैं ना। नहीं, धरती पर सबका जात का वही सिखाया बोलने बैठने के लिए, लालू यादव। आज वो पूरा दुनिया में। और उससे पहले लोग ना बोलते, पहले खटिया बैठने के लिए सोचने पड़ा था। किसको? सब जात के। क्या नाम है भैया? हमारा राजेश यादव नाम है। युवा हैं आप, क्या चुनावी मुद्दा है आपका? चुनाव का मुद्दा है कि हम लोग राजद को चुन रहे हैं, बोलबाल सगरे लंटेन छाप के राजद को। हम रहेंगे, बोलबाल है उधर ही, हम भी रहेंगे, लंटेने में रहेंगे भाई। जिधर बोलबाल रहेगा उधर ही चले जाएंगे। हाँ और उसी को भी देंगे।
अच्छा, आपके गांव में चुनावी माहौल क्या है? लोग किसके तरफ वोट कर रहे हैं? यहाँ 3 हिस्सा चल रहा है अथिया का, आर्य जदी का। शर्मा जी लोग हैं, ब्रह्मो जी हैं, जादव जी हैं। क्यों? हाँ, तो सब कौन है, लेकिन 3 हिस्सा चल रहा है यहाँ पर। वही माहौल देख कर कहीं जने तेने जाते हैं ना, तो सोचते हैं तो सब कौन कहता है कि अबरी मतलब अबरी सरकार बदल जाएगा। मैं अभी मौजूद था पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, और यहाँ पे ये पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ के लोगों से बात की कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव में, ये इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। तो आपने देखा पूरी वीडियो को, आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, पटना से।